तो नमस्कार साथियों, भाई मैं तुम्हारा सौरभ चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं पुंछ अटैक के बारे में। खाली भाई पुंछ पर अटैक ही नहीं हुआ है और 15 जगहों पर पाकिस्तान ने अटैक करवाया, जो हमें अभी तक पता नहीं चल पाया। हमें पता इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि S-400 की वजह से। आखिर तुम लोग सोच रहे होगे S-400 क्या है। S-400 वो मिसाइल सिस्टम है जो एयर टू एयर वार करता है और किसी भी चीज़ को एयर टू एयर में निपटा सकता है। और ऐसे ही उनके पास है HQ-9 पाकिस्तान के पास, जो S-400 ने उड़ा दिया है भाई, उड़ा दिया है। पाकिस्तान का लाहौर खाली पड़ा हुआ है भाई। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी वहाँ मिसाइल सिस्टम नहीं होगा तो हम एयर से एयर टू एयर वहाँ वार कर सकते हैं भाई। तो हम लाहौर पर सीधा कब्जा कर सकते हैं भाई, सीधा कब्जा। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि हम उन पर कैसे कब्जा कर सकते हैं। भाई कब्जा हम ऐसे कर सकते हैं, जो उनका HQ-9 था, हमारे S-400 ने रात को ही मार गिराया भाई, जो मिसाइल सिस्टम था उनका। तो हम कभी भी वक्त जा सकते हैं और लाहौर पर कब्जा कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, पुंछ अटैक, जो पुंछ अटैक में बताया जा रहा है कि भाई 11 लोग मारे गए हैं और जिनमें से 5 बच्चे भी हैं। और ये पुंछ अटैक खाली हिंदू और सिख कम्युनिटी को मारने के लिए करा गया। आखिर तुम सोच रहे हो कि भाई पुंछ पर कैसे हमला हो गया। भाई पुंछ पर ऐसे हमला हो गया, जो पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल है भाई, उस पर पाकिस्तान आर्मी का कैंप है, जहाँ से वो इजीली टारगेट कर सकते हैं उस वैली को। तो उन्होंने गुरुद्वारे को उड़ाया और उसको टारगेट बनाया, जिसमें से कैजुअलिटी बताई मैंने 16 लोगों की कैजुअलिटी है। और मैं बता दूं, खाली पुंछ पर ही नहीं, 15 और जगहों पर पाकिस्तान ने हमला करा है, जो हमें पता नहीं चल पाया। इसलिए नहीं पता चल पाया क्योंकि भाई हमारे S-400 के कारण उन्होंने हमला करा है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर। भाई हमको इसलिए नहीं पता चल पाया, S-400 ने सबको भाई उनको मार गिराया हवा में, एयर टू एयर में भाई मार गिराया उन मिसाइलों को। तो भाई एक खबर आ रही थी कि अमृतसर में एक लाइट दिखी थी, तो भाई वो लाइट मिसाइल ही थी जो S-400 ने मार गिराया गया। तो भाई आखिरकार पाकिस्तान ने पुंछ पर हमला क्यों किया। भाई पाकिस्तान ने पुंछ पर इसलिए हमला करा क्योंकि वो अपनी आवाम को दिखा सके कि वह भारत का सामना कर सकता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सामना नहीं कर पाएगा भारत का, क्योंकि भारत एक बहुत ज़्यादा सुपर पावर है। वह अपनी आवाम को दिखाना चाहता है कि वह भारत से लड़ सकता है। यही नहीं, लाहौर पर HQ-9 लाहौर पर करके उस एयर सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। और भारत ने और भी ड्रोन द्वारा हमला कराया पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की एक जगह पर नहीं, बहुत सारी जगह पर। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो भाई इसका मतलब साफ है कि अभी भी कार्रवाई किसी भी समय हो सकती है पाकिस्तान पर। तो यह बात पाकिस्तान को पता है और पाकिस्तान का लाहौर खाली हो चुका है। तो भाई मैं आपको यह भी बता दूं कि अब भारत ने पाकिस्तान पर पानी भी छोड़ दिया है। पानी इसलिए छोड़ा है क्योंकि श्रीनगर में बहुत सी बारिशें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, जिसके कारण उन्होंने पानी छोड़ा है। जब कोई भी ट्रीटी तोड़ दी जाती है तो वह सामने वाली कंट्री को कुछ भी नहीं बताया, कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है और कभी भी बंद करा जा सकता है। और मैं आपको एक और चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि भारत ने भी रात को पाकिस्तान पर हमला करा है, जिसमें लाहौर और इस्लामाबाद पर भी हमला हुआ और उनकी स्टेडियम पर भी हमला कराया गया है। यह बात पाकिस्तान द्वारा नहीं बताई गई क्योंकि भाई पाकिस्तान कोई बात बताता ही नहीं है। जैसे चीन अपने आंकड़े छुपाता है, वैसे ही पाकिस्तान अपने आंकड़े छुपाता है। अगर हम एक बात डिप्लोमेटिकली सोचें कि भाई पाकिस्तान को पता है कि वो हिंदुस्तान से युद्ध ही नहीं लड़ सकता है, तो पाकिस्तान में इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है कि वो युद्ध लड़ रहा है। तो भाई अगर हम डिप्लोमेटिकली सोचें तो हिंदुस्तान जो ट्रम्प सरकार है, जो यूएसए कहता है कि मैं हिंदुस्तान को बहुत मानता हूँ, और वही यूएसए IMF के पास जाके फंड देता है उनको, IMF के द्वारा फंड दिलाता है भाई पाकिस्तान को। तो क्या पता पहलगाम अटैक से पहले पाकिस्तान को सब पता हो कि भाई ऐसा, यूएसए को सब पता हो कि भाई ऐसा होने वाला है कुछ, क्योंकि भाई इतना तगड़ा अटैक कोई करवाए और जो उसको फंड दिलाता है उसको पता ही ना। तो भाई मैं अभी भी ये चीज़ नहीं मानता कि भाई यूएसए का सपोर्ट नहीं है उनको। भाई यह बात है कि यूएसए या चाइना का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। चाइना को तो भाई खुल के सपोर्ट होता है पाकिस्तान को, पर यूएसए का भी इक्वली सपोर्ट है इस टाइम पाकिस्तान को। वो सपोर्ट क्यों है? क्योंकि भाई यूएसए एक मिलिट्री पावर है, उसकी प्रोडक्शन है, उसका एक बिजनेस है मिलिट्री से रिलेटेड।
भाई वो सबसे बड़ा उसके पास है, वो गन्स बनाता है, वो टैंक्स बनाता है, वो मिसाइल्स बनाता है, वो बड़ी-बड़ी चीज़ें बनाता है। तो भाई वो वॉर करके ये सारी चीज़ें दिखाने की भी कोशिश कर सकता है यूएसए, और अपने माल को बेचने की भी कोशिश कर सकता है। जैसे उसने यूक्रेन को विश्वास दिलाया कि भाई हम युद्ध में तुम्हारे साथ हैं, नाटो साथ है, पर उसका युद्ध में किसी ने भी साथ नहीं दिया, किसी ने भी साथ नहीं दिया। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हो पीछे से कि भाई तुम युद्ध लड़ो, मेरा सामान बिके, मेरे मिलिट्री प्रोडक्ट्स बिके आगे जाके। और ये भी हो सकता है कि भाई ये चाइना द्वारा कराया गया कि भाई तू अटैक कर, मेरे भी जैसे चाइना भी मिलिट्री में आगे बढ़ रहा है, वो भी चाहता है कि भाई मैं दुनिया में सामान बेचूं अपना मिलिट्री वाला। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि यह हमला चाइना ने करवाया हो, क्योंकि पाकिस्तान की औकात नहीं है भाई कि ऐसा हमला करा सके। तो यह पता चलता है कि भाई इन दोनों कंट्री में से कोई तो कंट्री है जो पाकिस्तान को खुलकर पीछे से सपोर्ट कर रही है, पर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि वो डिप्लोमेटिकली रिलेशन बनाना चाहते हैं। यूएसए हो सकता है, क्योंकि भाई यूएसए मिलिट्री बहुत बड़ी पावर है, उसका कोई सामान बिक नहीं रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था अभी भी खराब पड़ी हुई है, ढांचा उसका सही नहीं है। तो वो चाहता है कि भाई मिलिट्री प्रोडक्ट मेरे बिकें और मैं आगे जा सकूं, भाई उसका बिजनेस बढ़ेगा तो वहाँ व्यापार बढ़ेगा, पैसा आएगा। तो भाई कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई ना कोई तो उसका साथ जरूर दे रहा है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का साथ कौन दे रहा है? भाई हिंदुस्तान का साथ दे रहा है अपना रशिया, जो पहले भी साथ दे चुका है भाई। तो हम किसी पर भी इस टाइम भरोसा नहीं कर सकते, हमें खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। पर हमें एक कंट्री जो हमारे साथ हमेशा रहती है, हमें रशिया पर पूरा भरोसा है, क्योंकि भाई रशिया ने हमारी पिछले टाइम भी मदद करी है। और जो हम बात कर सकते हैं कि भाई ये युद्ध हो रहा है, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? भाई इस युद्ध का परिणाम ये हो सकता है कि भाई हम पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले सके, ये जरूर होगा। जैसे आपने देखा कि पुंछ पर बताया गया कि भाई पुंछ पर हमला हुआ है, यह हमला इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान को पता हो कि अब भारत पीओके लेकर ही छोड़ेगा। तो भाई डिप्लोमेटिकली बहुत सारे लोग उसका साथ दे सकते हैं, पता नहीं कौन कौन उसका साथ दे रहा है, पता नहीं। और पाकिस्तान में जितने भी आतंकी मारे गए आप लोगों ने देखा होगा, उनको विदा कराया गया है भाई झंडे के द्वारा, उनको नेशनल फ्लैग लगाया गया है। वो आतंकियों को खुलकर सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान ने एक न्यूज़ स्टेटमेंट भी जारी करी कि भाई उनके यहाँ कोई भी टेररिस्ट नहीं रहता। भाई ये सदासर झूठ है, उनके यहाँ टेररिस्ट ही रहते हैं। तो भाई पता नहीं कौन उनको सपोर्ट कर रहा है। चाइना का तो उनको खुलकर सपोर्ट रहता है कि चाइना उनको खुलकर सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि HQ-9 जैसे सिस्टम और सारे मिसाइलें भी उन्होंने उनको इस समय में दी है। पर यूएसए जो डिप्लोमेटिकली गेम खेलता है कि मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ, पाकिस्तान, भाई वो चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। युद्ध तो हम लड़ रहे हैं, पर हमें सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि भाई युद्ध में आगे जाके क्या क्या हो सकता है। भाई हम जीते तो वैसे ही पड़े हैं, पर हमें चीज़ें सोचनी होगी, हमें यह सोच भी आगे रखकर चलनी पड़ेगी कि भाई इससे कोई फ़ायदा ना उठा ले, इस युद्ध से कोई फ़ायदा ना उठा ले, किसी कंट्री को भी इस युद्ध से फ़ायदा ना हो जाए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि भाई चाइना और यूएसए ये दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर है, इनको अगर इस युद्ध से फायदा हो गया तो हम बहुत नीचे चले जाएंगे। तो हमें डिप्लोमेटिकली आगे सोचकर चलना पड़ेगा। और जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था उसके अगले दिन ही पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। उस टाइम पाकिस्तान के पास ना कोई टेक्नोलॉजी ना कोई कुछ भी नहीं था। उस टाइम पाकिस्तान को यूएसए सपोर्ट करता था, उनके पास पैसा नहीं, अगले दिन ही उन्होंने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया। तो ये सोचो कि भाई उस जमाने पर यूएसए भारत पर रोक टोक करता था कि भाई तुम यूएसए की तुम न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं कर सकते, और पाकिस्तान ने अगले दिन ही कर लिया। भाई तुम सोच सकते हो कि यूएसए डिप्लोमेटिक है बहुत ज़्यादा, वो कुछ भी कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए। तो भाई यूएसए पे कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता, पर भरोसा हमें अपने रशिया पे है। तो भाई बहुत डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखकर चलना पड़ेगी। जैसे कि मैं तुम्हें और भी चीज़ें बता दूं कि भाई पाकिस्तान हमें धमकी देता है न्यूक्लियर वेपन। भाई न्यूक्लियर वेपन में भी हम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे हैं। पाकिस्तान और हमारे कोई कुछ भी लेवल मैच ही नहीं होते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि एक छोटे से ड्रोन ने पाकिस्तान के HQ-9 को उड़ा दिया। भाई इतना महंगा आता है ना वो, 10,000 करोड़ का खाली एक वो व्हीकल आता है जिससे लॉन्च होते हैं। तो भाई एक ड्रोन ने उड़ा दिया। तो भाई कोई भी उसकी मदद कर लो, वो निहत्था अनपढ़ है, उससे कुछ भी नहीं हो सकता। पर जो लोग उसका साथ दे रहे हैं उस पर हमको फोकस रखना पड़ेगा पूरी इंडिया को, कि इस युद्ध से कोई फ़ायदा ना उठा सके। और न्यूक्लियर वेपन की अगर बात करें तो हिंदुस्तान भी आगे, पर पाकिस्तान के लिए यह टाइम भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि भाई
अगले 15 दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि भाई अगले 15 दिन में पाकिस्तान के नक्शे से, पाकिस्तान के नक्शे नहीं, हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट सकता है। तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई मॉक ड्रिल जो हमारे भारत सरकार ने आयोजित करी है, सबको बताया भाई, उसका पालन करो, अच्छे से पालन करो भाई मॉक ड्रिल का। जो हमें चीज़ें बताई गई है कि भाई अगर कुछ भी हो, अगर जैसे कोई सायरन बजता है तो हमें अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलना है, बिल्डिंग से बाहर निकल के कोई ओपन सरफेस पे जाना है, प्लेन सरफेस पे, और अपने हेड को नीचे कवर करना है, नीचे ऐसे करके कवर करना है लेट के। तो भाई सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और जितनी भी चीज़ें हमें बताई गई है, और अगर किसी को सपोर्ट चाहिए तो भाई सपोर्ट एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर करना है भाई। सब हम एक ही हैं। बाहर युद्ध लड़ रही है इंडियन आर्मी, अपने इंडियन एयरफोर्स सारे अपनी बाउंड्रीज पे युद्ध लड़ रही है, और अंदर का युद्ध हमें जीतना है। कैसे जीतेंगे भाई? सबकी सहायता करके, सारे लोग एक हो जाओ। और भाई एक ज़रूरी चीज़ है कि भाई एक बैग बना लो जिसमें सारे डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, कुछ भी रख सको, और बच्चों के साथ रहो, अपने परिवार को छोड़कर मत जाओ। तो चलो भाई, मॉक ड्रिल में हमें समझा दिया गया है, सारे लोग एक साथ खड़े होंगे। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। और मैं बता दूं कि अगले 10 से 15 दिन पाकिस्तान के लिए बहुत खतरे वाले रहने वाले हैं। चलो भाई, मैं आपका सौरभ चौधरी यहीं से अलविदा लेता हूँ। जय श्री राम।